आज अभी हमारे साथ बगहा के विधायक राम सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं और आज इनसे हम खास मुलाकात करते हुए क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अभी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। अभी देखा जा रहा है कि क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याओं का निदान भी हो रहा है। इसमें कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहला समस्या है सर कि रतवल से जो धरहा पुल तक जो गौतम बुद्ध सेतु तक जो सड़क जा रही है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और उत्तर प्रदेश का यह मुख्य मार्ग बन चुका है। ऐसे में तमाम ओवरलोड गाड़ियां भी आ रही है, प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां जो है उस रास्ते से आवागमन हो रहा है और रोड दिन पर दिन बैठता जा रहा है। और बरसात में देखा गया है कि कई जगह टूट भी चुका था और रिपेयरिंग होता है, लेकिन वो कुछ दिनों तक ही चल पाता है। तो सर वो रोड कब तक बनेगा? अभी मैं उसे रोड के बारे में रतौल से धनहा तक रोड के बारे में बता दूं, जो अपने क्षेत्र में पड़ता है। उस रोड में पुल पर जो है अप्रोच रोड का वो काम हो गया है और मेरा प्रयास है कि काम 1-2 दिन के अंदर में लग जाएगा। रतौल से पुल तक जो हमारी कल बातें हुई है एक्जीक्यूटिव से या चीफ इंजीनियर से, वो भी काम लग जाएगा। बहुत जल्द उसको पूरा कर लिया जाएगा। वह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या बरसात के कारण हुआ था और भारी जो वाहन चले गए वह सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारियों का, पुलिस प्रशासन का कहीं न कहीं उसमें मिली भगत है। जो ओवरलोडिंग 10 चक्का 12 चक्का लेकर आ रहा है और बरसात के दिनों में चूंकि वो बालू के बीच पर वो रोड बना हुआ है और आप भी जानते हैं वो थोड़ा सा दब जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे, मैं बराबर जाता हूँ उससे, तो कई गाड़ियाँ पलटी भी मार दी थी। कोई जान माल तो नहीं खतरा हुआ है, लेकिन इससे हो जाता है भाई साहब। लेकिन हमारी प्रयास है कि वह यथाशीघ्र बन जाए। पिछले 7 वर्षों से रतवल से नवलपुर मनुआ पुल सड़क का इंतजार लोग कर रहे हैं और इस बीच में लौरिया विधायक विनय बिहारी का भी तमाम तरह का स्टेटमेंट आता है कि अब बन जाएगा तो परसों बन जाएगा तो 4 महीनों में बनेगा। ये केवल लोग जो है सुन रहे हैं, लेकिन इंतजार करते करते लोगों का जो है अब लोग थक चुके हैं। तो ऐसे में सर इस पर क्या कह रहा है आपका? देखिए, उसमें माननीय विनय बिहारी का कोई दोष नहीं है। माननीय विनय बिहारी जी काफ़ी प्रयास किए उस रोड के लिए और आप जानते हैं कि अर्धनग्न हो गए भी उस रोड के लिए झोला ढोते रहे, लेकिन बाद में अनशन में बैठे, अनशन तुड़वाया गया उनका। लेकिन रोड का काम उधर से लग गया है। जो कोर्ट में मामला कॉन्ट्रैक्टर चला गया था, जो ठेकेदार आप कहते हैं, तो वो चला गया था, तो कोर्ट से भी मामला रफा दफा हो गया है, साफ सुथरा हो गया है। अब वो काम लगा हुआ उस साइड से, उसका नाम ही मनुआ पुल से रतवा। तो जब जहाँ से नाम होता है वहीं से उसकी शुरुआत होती है, वहाँ से शुरू हो चुका है। आपको रतवल तक आने का चांस है 23 के लास्ट या 24 के पहले ट्यूबवेल बन तैयार हो जाएगा। सर एक और समस्या है, NH 727 से जो बहुअरवा से अहिरवलिया होते हुए चंपारण तटबंध को जो सड़क जोड़ता है वो उसका अप्रोच भी ध्वस्त हो चुका है और उसमें एक तिरहुत नहर का एक पुल भी पड़ता है जो काफ़ी वर्षों पुराना पुल है और वो आज के दौर में जो जिस प्रकार से ट्रैफिक बढ़ा हुआ है तो वो झेल नहीं पा रहा है और जगह जगह इंजर्ड भी हो गया है पुल। कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, उसका बाहें भी टूट गया है। तो सर वो पुल के बारे में कुछ बताएं कि क्या होगा उसके लिए? सिर्फ पुल का ही प्रश्न आप नहीं किया है, आपने सड़क की भी बात हमसे की है। तो ये हमारे में दिया हुआ है, हमारे में हो गया है, उसमें काम बहुत जल्दी यथाशीघ्र लगेगा। और जहाँ तक सिंचाई विभाग का वो पुल है, तो सिंचाई विभाग के पुल के बारे में मैंने भी बात किया था उनके इसी से चीफ इंजीनियर से, क्योंकि ये बहुत पहले का नहर का खुदाई है। उस समय जो आबादी था उस हिसाब से उस पर पुल बना था अप्रोच, लेकिन आज तो उसका बाहें भी टूट चुका है। बाहें जिसको आप रेलिंग करते हैं वो भी टूट ध्वस्त हो चुका है। और आज आप देखे होंगे कि एक बच्चा उसमें गिर के उसकी मृत्यु भी हुई थी और उसे बच्चे का लाश भी बहुत छाने में दौड़ करने के बाद करने में मिला था। तो वह हमारे संज्ञान में, मैं चाहूँगा वह पुल बन जाए। लेकिन आज अभी जो सरकार की स्थिति है वह सरकार काफ़ी इसमें असरहार महसूस हम लोग करते हैं कि सरकार यह काम नहीं कर रही है। क्योंकि कारण है, सिंचाई मंत्री से एक बार हमारी बात हुई थी
तीनों कैनाल के अप्रोच रोड जहाँ पीस बना हुआ है, मैंने पूछा, उनसे प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा कि साहब यह तो हमारे विभाग के लोगों चलने के लिए सही है, लेकिन मैंने कहा भाई साहब आपके विभाग के चलने के लिए मैं महसूस नहीं करता हूँ कि ये तो 90 के दशक के पहले की बात आप करते हैं, 2005 के दशक के पहले की बात करते हैं। आज तो जो आपके विभाग के पास गाड़ी है, सिंचाई विभाग के पास, वो भी बड़े अक्षम, वैसे सवारी तो किसी के पास नहीं है। और यह स्थिति आप कहते हैं तो कैसे बनेगा। और सिंचाई के बारे में मैं तीनों नहर का उदाहरण दिया था कि जो सिल्टेशन हुआ है, जो गाद से भरा हुआ है, जो आप देखे होंगे एक नाला का रूप लिया हुआ है जिसमें 2700-2800 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, और वह पानी अब छोड़ने का क्षमता उसका 1500-1600, जिसमें 1200 क्यूसेक पानी दोनों कैनाल को आपको नेपाल को देना है। अंतर्राष्ट्रीय नहर है, उसमें दोनों राष्ट्राध्यक्ष का दस्तखत है। तो हमारे सामने थाली जा रहा है इस सरकार में, लेकिन हमें को भोजन नहीं मिला है, मैंने हमारे खेतों को पानी नहीं मिलता है। हमारे खेतों को पानी मिलेगा तभी जाकर वो फसल तैयार होगा, खेत को भोजन मिलेगा तो खेत में फसल उगाई करेगी। तो आज जो हम शिकार हुए हैं इसका, तो 0 सीट तक पानी कहने के लिए सरकार कहती है, लेकिन इसमें कहीं दिखाई नहीं देता है। मैं काफ़ी प्रयासरत हूँ कि सिंचाई से लेकर रोड से लेकर जो भी समस्या है, स्थानीय समस्या, उसका भी समाधान करूँ। और जैसे आप साधु बाबा का पुल भी हमसे बात कर रहे थे पहले, तो साधु बाबा पुल के बारे में अप्रोच रोड, इसके पहले जो पुल धंसा तो 36 घंटा में अप्रोच रोड बनवा दिया मैंने डिपार्टमेंट को कहा, और अप्रोच बना, फिर तुरंत हल्का फुल्का बारिश में भी वो अप्रोच दब गया, फिर अप्रोच बन गया। फिर मैं कल कहा हूँ कि उस पर गन्ने का सीजन दोनों तरफ बगां भी चल रही है और रामनगरी नगर भी, तो दोनों तरफ किसानों को काफ़ी समस्या हुआ। तो थोड़ा और मिट्टी देकर और स्लो कीजिए कि गन्ना लोड लेकर टायर से या ट्रैक्टर से लेकर चला जाए, लेकर आ जाए, सुगम रास्ता हो। जैसे कि बगान शहर के पास सोजी घाट है, जो मैं आज भी बोला हूँ, अभी आपके सामने से बात, सोजी घाट पर आज एक एक्सीडेंट भी हुआ है। हाँ, एक्सीडेंट, बच्चों को खाना लेकर MDM लेकर जा रहा था और वो गाड़ी उसमें पलट गई। हाँ, मैं देखा, वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो गाड़ी पलटी नहीं, फंस गई। और मैं बात किया हूँ, 2 दिन पहले भी बात किया था, उसमें काम लगा हुआ है, और इलेक्ट्रिक का स्विच नहीं है कि बटन दाबने के बाद बॉल जल जाए, लेकिन काम लगाओ। मैं उसको भी त्वरित करवाया हूँ, और कुछ दिनों में वो सामने आ जाएगा। आज जो टेंडर लिए हुए हैं उससे पुल का, वो टेंडर भी बहुत 16 फीट है। ये आनंद फानंद में चुनाव के पहले किसी के प्रभाव में आकर वो शिलान्यास करा दिया गया, लेकिन मेरे प्रयास रहता है हमेशा कि या तो जो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता है उसको ब्लैक लिस्टेड करें, और ब्लैक लिस्टेड करने में एक समस्या आती है कि फिर ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे तो फिर उसका रीटेंडर करना हुआ, सब समस्या आ जाती है। इसलिए विभाग चाहता है कि हम उसी से काम करवा लें, फिर काम लगा, फिर बंद किया हुआ है। फिर हम स्कूटी से बात किया हूँ, इसमें भाई उसका काम किया। चौबरिया में लघुनाथ चतुरवा पंचायत का जो चौबरिया गांव है, कम से कम दर्जन भर गांव एक पुल के बिना जुड़ नहीं रहे हैं, जबकि उस हरा नदी के दोनों साइड अप्रोच बन चुका है, और तकरीबन 4-5 वर्षों से वहाँ के लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। भाई साहब, आप बढ़िया से जानते हैं कि आप देखें कि एक छोटा सा काम, जो व्यक्ति सवार में टेलीफोन किया था परसोनी से कि हम आ रहे हैं, मान लीजिए आपके यहाँ, तो हमें नहीं, हम आपके यहाँ आकर काम कर देंगे। और मैं आप देखे होंगे कि मैं आकर यहाँ काम कर रही, मैं रात दिन क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ। और चौबरिया का जो पुल है, मैं पुल निगम से बात किया हूँ और विभाग से बात करता हूँ, किस कारण से वो अधूरा पड़ा हुआ है, नहीं बन पाया है। अगर पुल निगम से होगा तो पुल निगम से बनवाने का काम करूँगा, या जिस विभाग से होगा मैं अपने कार्यकाल में उसको अगली जमा पहनाने का काम करूँगा, जो आपके सामने, आम जनता के सामने है। हमारे कार्यकलाप कि क्या करते हैं विधायक जी, क्या नहीं करते हैं, या मेरे को कहने की कोई बात नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। अभी हम लोग परसौनी चौक पे बैठे हुए हैं, और यहाँ के बहुत सारे लोग जो है हमको बताए कि विधायक जी से इस पर भी बात किया जाए। और वो समस्या है परसौनी चौक से आपका जो मझौआ वाला रास्ता है, और आपके चौक से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर एक हरा में पुल है लोहा का, जो काफ़ी जर्जर हो चुका है, जिसको कई बार मीडिया में प्रकाशित भी किया गया है। वहाँ पर बहुत बड़ी हादसा हो सकती है। तो सर, वो पुल भी लोगों का यहाँ बहुत जोर शोर से मांग है, कब तक बनेगा? वो MR में टेंडर हो चुका है, वो पुल भी बनेगा और सड़क भी जर्जर जो है वो बन जाएगा। क्योंकि आप बढ़िया जानते हैं कि जब कोरोना काल में मैं चुनाव लड़ा
और यहाँ के आम जनमानस ने, भाई बहनों ने जो बटन दबाया, मेरे को उस मंजिल तक पहुँचाने का काम किया। मैं इसीलिए रात दिन प्रयासरत रहता हूँ। मैं खुद देखता हूँ, कुछ डिपार्टमेंट के लोगों को कहता हूँ कि यहाँ टूट गया पुल, यहाँ यह क्षति हुआ है, यहाँ बाढ़ के दिनों में यह क्षति हुआ है। मेरे कहने पर त्वरित कार्रवाई होती है, त्वरित अप्रोच जोड़ा जाता है। तो ये भी पुल बन जाएगा और ये जो समस्या है सड़क का, ये भी बन जाएगा। ये साल तो नहीं लगना चाहिए, बहुत जल्द बन जाना चाहिए। तो हमने बगहा विधायक राम सिंह से क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में जाना और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द जो क्षेत्र में समस्याएं हैं उन्हें दुरुस्त कर लिया जाएगा, उनकी समाधान कराई जाएगी। हालांकि यह जो है हमेशा क्षेत्र में घूमते रहते भी हैं और लोग जन समस्याएं सुनते भी हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर आपने देखा कि आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जो भी क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको समाधान करा लिया जाएगा। बगहा से पटना न्यूज़ 24 लाइव के लिए सुभान अंसारी।